जब रात हुई तो बैंगन रानी जागी और धीरे धीरे उठ गई। जैसे ही उसने बच्चे को खाने के लिए पूछा तो बच्चा बोला, माँ, मेरा पेट भरा है। बैंगन रानी चौंकी और बोली, तुम्हें खाना किसने खिलाया बेटा? बच्चा बोला, माँ, राजा जी आए थे। हर रोज आते हैं, मुझे खिलाते हैं, खिलौने लाते हैं, फिर चला जाते हैं। ये सुन बैंगन रानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर बच्चा बोला, माँ, राजा जी ने एक सवाल भेजा है, आप दिन में क्यों नहीं उठती? अब बैंगन रानी समझ गई कि राजा सच जानना चाहता है। उसने बच्चे से कहा, बेटा, कल राजा जी से कहना कि जिस माला को बड़ी रानी दिन में पहनती है और रात में उतार देती है, उसी में मेरी जान बसी है। जब वो माला गले में होती है, मैं निष्क्रिय हो जाती हूँ। जब वो उतारती है, तब मेरी जान लौटती है। बच्चा सब याद कर लेता है। अगली सुबह राजा आया। बच्चे ने सारी बात बता दी जो उसकी माँ ने कही थी। अब राजा को सारा खेल समझ में आ गया था। माला के जरिए बड़ी रानी ने बैंगन रानी को जिंदा होते हुए भी मृत बना दिया था, लेकिन अब उसे माला वापस लेनी थी। बिना बखेड़ा किए चुपचाप राजा ने योजना बनाई और महल जाकर बड़ी रानी से बोला, रानी, मेरे एक दोस्त का बेटा है, माँ के बिना अनाथ है, उसे कुछ दिन महल में रखेंगे, ठीक रहेगा? बड़ी रानी बोली, ठीक है महाराज, जैसे आपकी मर्जी। राजा उस बच्चे को महल में लाया और कहा, जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में ले, उसकी माला पकड़ लेना और तब तक रोना जब तक वो माला ना दे। बच्चा वैसा ही करता है, माला खींचता है, जोर जोर से रोता है। बड़ी रानी उसे चुप करवाने की 1000 कोशिशें करती है, मिठाई, खिलौने, दुलार, पर सारे प्रयत्न बेकार। फिर योजना के मुताबिक राजा आता है और कहता है, माला दे दो रानी, मैं तुम्हारे लिए नई बनवाऊंगा। बड़ी रानी हार जाती है और माला उतारकर बच्चे को दे देती है। राजा बच्चे से माला लेता है और दौड़ते हुए सीधा उस महल पहुंचता है जहां बैंगन रानी थी। कांपते हाथों से माला उसके गले में डालता है और चमत्कार होता है। बैंगन रानी की सांसें लौटने लगती हैं। वो उठकर बैठ जाती है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन अब उनमें तकलीफ नहीं, सुकून है। राजा ने उसे गले लगाया, सब बातें पूछी। बैंगन रानी ने सब बता दिया। राजा ने कहा, अब वक्त है सच्चाई को उसके अंजाम तक पहुंचाने का। और महल लौटकर उसने बड़ी रानी से कहा, राज्य पर हमला हो सकता है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें एक सुरक्षित तहखाने में रखा जाएगा। बड़ी रानी डर गई, बोली, ठीक है महाराज, मुझे जान बचानी है। उसे तहखाने में बंद कर दिया गया। वही इंतजाम, वही अकेलापन, वही अंधेरा जो उसने किसी और को दिया था। अब उसे उसकी करनी का फल मिल रहा था। उधर राजा ने बैंगन रानी को पूरी शान के साथ महल में वापस लाया। सबने देखा कि जो रानी मरी हुई मानी गई थी, वो अब राज सिंहासन पर विराजमान थी। उसे महारानी की उपाधि दी गई। राज्य में फिर से रौनक लौट आई। राजा और रानी अपने बेटे के साथ हर दिन खुश रहते थे। वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। जब वो युवराज बना तो पूरे राज्य में उत्सव मना और फिर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बैंगन रानी और राजा ने अब सब कुछ देख लिया था, धोखा, मौत, चमत्कार, प्रेम और न्याय। अब उनके जीवन में सिर्फ शांति थी और एक सीख भी, अगर तुम सच्चे हो और नीयत साफ है तो कोई भी चाल, कोई भी धोखा ज्यादा दिन नहीं टिकता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।